हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सॉरी फॉर डिले द वीडियो। आज की क्लास कल होनी थी, एक्चुअली थोड़ा कुछ पर्सनल काम होने की वजह से थोड़ा डिले हो गया। एक दो दिन थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। उसके बाद आपको सैटरडे या संडे से जो है एक एपीएचसी की क्लास के साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ स्टडीज को भी स्टार्ट करेंगे। अब एक चैप्टर जो लेंथी है उसको लेंगे, एक तो जो भी सब्जेक्ट है, एक जो सब्जेक्ट थोड़ा इजी है उसको लेंगे। तो फार्मास्यूटिक्स कोई क्लास भी स्टार्ट करेंगे सैटरडे या संडे से। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन जिस तीनों टॉपिक से जो भी हमारे एमसीक्यूज हैं, प्री वाई क्यू हैं, जितने भी फार्मेसी पेपर हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, तो सभी कवर करेंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ सा दे देता हूँ। ये नहीं होगा कि किसी मान लो कोई बच्चा काफ़ी लंबे टाइम से टच में नहीं है, हो जाता है, तो उसको बिल्कुल कुछ पता ही ना हो चीज़ों का। तो ये हमारा हार्ट है जो फोर चैम्बर्ड होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये कहाँ होता है? बॉटम चैम्बर में होता है, लेफ्ट साइड में ही। और क्या करता है? ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू अरोटा। ठीक है। उसके बाद है हमारा राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल क्या, ये भी बॉटम चैम्बर में होता है बट राइट साइड होता है। तो ये पंप आउट करता है इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। किससे? पल्मोनरी वेन से। ये पल्मोनरी वेन से जो इनसे। फिर आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? टॉप चैम्बर में होता है, लेफ्ट साइड पे ही होता है। ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इनसे रिसीव करता है लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन से जो है फ्रॉम लंग्स, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर ये क्या करता है? जो राइट हमारा एट्रियम होता है, राइट एट्रियम क्या करता है? ये अपर साइड में होता है, चॉप चैम्बर राइट साइड में ही होता है। ये कलेक्ट करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ये कलेक्ट करता है और पुश कर देता है उसको फ्रॉम जो वेना कावा होती है उसके थ्रू, जो सभी राइट वेंट्रिकल में पुश कर देता है। और फिर जो कोरोनरी सीन्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और राइट एट्रियम में जो हमारा लब डब की साउंड होता है। तो ये हमारी यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, जैसे यहाँ पे राइट साइड में हमारी ट्राइकस्पिड वाल होती है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल होती है। जो अटका आप साउंड सुनते हो स्टेटोस्कोप से, जो लब डब का साउंड होता है वो हमारी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल की ओपनिंग से होता है। फिर सबसे ऊपर होती है हमारी आर्च ऑफ एरोटा, जो कि टॉप साइड पे होती है। ये पंप करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन को और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल से, उससे। फिर पल्मोनरी वेन होती है हमारी, जो फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फिर पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फिर वेना कावा होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। फिर वाल्स होती हैं वेंट्रिकल और ऑट्रियम की। तो ऐसे ये हार्ट का थोड़ा सा ब्रीफ आपके सामने। अब देखते हैं और नेक्स्ट क्या है। अब हार्ट की कुछ मेन मेन पॉइंट से हैं, आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विद फोर चैम्बर, चार चैम्बर होते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ग्रीक नेम ऑफ हार्ट इज कार्डिया। ग्रीक नेम है जो हार्ट का वो कार्डिया है, के है। इट पंप ब्लड ऑल ओवर बॉडी कॉल्ड सर्कुलेशन। जो ये बम हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप आउट करता है पूरी बॉडी में फैलाने के लिए। तो उसको क्या है? सर्कुलेशन बोलते हैं। जो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है उसको ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। जो विलियम हार्वे थे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना इसको। जो विलियम हार्वे थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने शो किया था पूरा पाथवे ब्लड सर्कुलेशन का। नेक्स्ट है कार्डिक साइकिल हैव सेवन स्टेज। कार्डिक साइकिल की 7 स्टेज होती हैं। कार्डिक साइकिल टेक 0.8 सेकंड का टाइम लेते हैं। वेंट्रिकल्स जो है सिस्टोल, ये 0.3 सेकंड का टाइम लेती है। ऑर्टिकल आर्ट्रियल डायस्टोल जो है वो 0.7 सेकंड का टाइम लेती है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है 0.5 का, और आर्ट्रियल सिस्टोल जो 1 सेकंड का। ये शायद 0.1 सेकंड होगा यहाँ पे।
इसका मुझे थोड़ा डाउट है, ये आप लोग एक बार देख लेना, जो भी हो कमेंट करके जरूर बताना ये 1 सेकंड है या 0.1 सेकंड है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी में कुछ ज़्यादा वो नहीं है बच्चों, जैसे नेजल कैविटी होती है, नोज होते हैं जो एयर को पास करते हैं, जिनसे पास होती है। फिर नेजल कैविटी होती है जहाँ पे फिल्टर होती है, जो एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वार्म एंड मॉइस्चर होती है। फिर माउथ होता है, पासवे ऑफ फूड एंड एयर। फिर फेरेंक्स आ जाते हैं, जो कॉमन पासवे ऑफ एयर फूड एंड लिक्विड। फिर लेरेंक्स आ जाते हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड होते हैं, जो हमारा साउंड जो वॉइस बॉक्स होता है वो लेरेंक्स होता है। फिर ट्रेकिया, जैसे विंड पाइप और मेन एयरवे होता है जो। एपिग्लोटिस, ओवर लेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलिंग, जो जिससे खाने का बाउल अंदर जाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं। लंग्स, लंग्स में इंटरकोस्टल मसल जो है, जो मूव करवाती है रिब्स को रेस्पिरेशन के दौरान। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो रिब्स हमारी ओपन होती हैं और जो रिलैक्स होती हैं। फिर ब्रोंकियाई होती है। एल्वियोलाई जो है एयर सैक ऑफ गैस एक्सचेंज। और एल्वियोलाई जो है आपकी लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। फिर डायाफ्राम आता है। डायाफ्राम जो है आपकी एक तरह से ये आप मीडियम लगा लो आपकी पूरी बॉडी का। इसे मिडल पार्ट मान लो कि जो पूरी रेस्पिरेशन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग करता है, या आपके रिप्स को स्टैंड करता है, या जितने आपकी कार्डिक और सारे ऑर्गन्स हैं उनको लोअर बॉडी से अलग करके रखता है। नेक्स्ट है, लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। लंग्स जो है डेली एक CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी मात्रा में उसको जो है रिमूव करते हैं बॉडी से। तकरीबन तकरीबन 80 लीटर डेली। डेली कितना करता है? 80 लीटर, 18। फिर उसके बाद है टाइडल वॉल्यूम। ये इनसे ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, टाइडल वॉल्यूम से, IV से। तो लंग्स टाइडल वॉल्यूम क्या है? इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद एवरी नॉर्मल ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट। यानी कि जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं बिना किसी फोर्सफुल के, बिना किसी जोर के, वो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है अप्रोक्सीमेटली 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन अमाउंट। यानी फोर्सफुली जब उनको निकलते हैं तो ये होती है 2500 से 3000 ml पर 3 लीटर। फिर है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन अमाउंट 1000 टू 1100 ml पर लीटर। फिर हमारी आती है रेजिडुअल वॉल्यूम, RV, दैट रिमेन इनसाइड लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन अमाउंट 1100 टू 1200 ml पर 1.2 लीटर। नेक्स्ट है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। इसका तो आप लोगों को पता ही होगा कि माउथ में खाना लेते हैं, फिर टीथ होते हैं, फिर सलाइवा मिक्स होता है उसमें। सेकंड, सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सब लिंगवर, सब मैडिबुलर, पेरियोडिक, और फिर फेरिंक्स, इसोफेगस से होते हुए फिर स्टमक, पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक डक्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे हमारा सारा फूड जिसमें जितना भी मिनरल एंजाइम होते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब करती है बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो अब सलाइवा का जो पीएच है वो 6.5 होता है से 7.5। अपर स्टमक का जो पीएच होता है वो 4.0 से 6.5 होता है। लोअर स्टमक का जो पीएच होता है वो 1.5 से 4.0 पीएच होता है। डुडोनियम का जो पीएच होता है वो 7.0 से 8.5 होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो पीएच होता है 4.0 से 7.0 होता है। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है 2 से 4 होता है। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता चल गया है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो हो सकता है आज क्वेश्चन 100+ है, तो ध्यान से क्वेश्चन करें। ये बहुत बेसिक और बहुत इजी भी होते हैं, बट इन्हीं में डाउट ज़्यादा हो जाता है। तो हाउ मैनी चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ ए मैमल हैज़। तो मैमल के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 1, 2, 4, 6। तो अभी हमने देखा 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इन द आर्म्स एंड लेग्स।
ब्लड फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी, जो हाथ और पैरों में जो ब्लड का फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, एंड इट प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग बैक बाय, किससे जो है वापस जाने से रुकता है, तो द एक्सट्रीमली लो प्रेशर ऑफ वीनस ब्लड या वाल्स या मोमेंट इन द सराउंडिंग मसल्स, द नैरो डाउन ऑफ द लूम्स ऑफ वेन्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ द मसल लेयर कंपैरिजन देयर वाल्स। तो ये होता है वाल्स के द्वारा स्टॉप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरकंजी फाइबर पुरकिंजी फाइबर्स आर प्रेजेंट इन लीवर, लंग्स, हार्ट, किडनी। तो पुरकिंजी फाइबर्स कहाँ होते हैं? हार्ट में होते हैं। नेक्स्ट है, विच पोर्शन ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो हार्ट का कौन सा जो पार्ट है ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेता है? तो लेफ्ट ऑर्टिकल। बच्चों कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है या मेरे से भी गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती ही नहीं हो सकती, तो प्लीज आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जैसे काफी बच्चों ने, दो बच्चों ने, काफी सॉरी काफी बोल रहा हूँ, दो बच्चों ने भी बताया था। तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, टाइप करते हुए मिस्टेक हो जाती है, या याद रखने में काफी चीजें हो जाती हैं। विच इज द बेस्ट पैरामीटर फॉर एनालिसिस ऑफ हाइपोस सॉरी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया। तो आर्ट्रियल PO2, आर्ट्रियल POCO2, वीनस PO2 या AV डिफरेंशिया। तो ये होता है आर्ट्रियल PO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कार्डिक परटेन्स टू द लंग्स, किडनी, स्किन और हार्ट। तो कार्डियक जो है वो हार्ट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड का जो प्रेशर होता है किसके ऊपर होता है? तो आर्टरीज, वेन्स और ऑरिकल्स या वेंट्रिकल्स। तो वो आर्टरीज के ऊपर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है वो ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट है, QRX कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स, QRS जो कॉम्प्लेक्स हो क्या इंडिकेट करता है? आर्टियल रिपोलराइजेशन, आर्टियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट है, वेन डिफर फ्रॉम आर्टरीज इन हैविंग, वेन जो है वो डिफर करती है आर्टरी से थिन वॉल्स के कारण, स्ट्रॉन्ग वॉल्स के कारण, या नैरो ल्यूमन के कारण, या वाल टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो वाल टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस ए नोड मेमलियन हार्ट इज नोन एज। जो एस ए नोड है मेमलियन हार्ट में वो क्या होता है? ऑटो रेगुलेटर, पेसमेकर, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सॉरी, ऑटो रेगुलेटर, पेसमेकर, टाइम कलेक्टर या बीटा रेगुलेटर। तो एक सेकंड सॉरी, कंटिन्यू करते क्लास को, थोड़ी खांसी ज्यादा हो गई थी। ऐसे नोड ऑफ मेमलाइन हार्ट इज नोन एज। तो जो ऐसे नोड होता है वो ऑटो रेगुलेटर कहलाता है, पेसमेकर, टाइम कंट्रोलर या बीटा रेगुलेटर। तो ऐसे नोड हमारा पेसमेकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट टेस्ट यूज टू एलिवेट हार्ट फंक्शन इज। हार्ट फंक्शन को देखने के लिए कौन सा टेस्ट है जो सबसे तेज और सबसे जल्दी आसानी से किया जाता है? तो PET स्कैन, MRI स्कैन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या द ब्लड प्रोफाइल। तो हार्ट के लिए क्या होता है? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ऐसे एक ब्रेन का भी होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट में बताना आप लोग। जैसे हार्ट के लिए ECG होती है तो ब्रेन के लिए क्या होती है? इन मेन कार्डिक साइकिल ड्यूरेशन इज। तो मैन में कार्डिक साइकिल ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.4 सेकंड, 0.8 सेकंड, 1 सेकंड या 1.6 सेकंड। तो इनका मेन कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकंड ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल कार्डिक आउटपुट। तो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कितनी होती है? 1 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट, या 4 लीटर पर मिनट, या 5 लीटर पर मिनट। तो ये होती है हमारी 5 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट है, द हार्ट इज कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड।
तो हार्ट जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, डेनिस या एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। तो हार्ट की जो वॉल्स होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्च ऑफ एरोटा लाइज एट व्हाट वर्टिबल लेवल? तो आर्च ऑफ एरोटा टी टी ये T5 आएगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। T5 फर्स्ट में, फिर आप क्लोक कर लो T4, फिर T6, ये T2, ठीक है चलो ऐसे कर लो। तो आर्ट ऑफ एरोटा जो हमारी वो T4 पे लाई करती है। नेक्स्ट है, विच वेन ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वेना केवा? तो सुपीरियर मेंस्ट्रिक वेन, इंफीरियर मेंस्ट्रिक वेन, हिपेटिक वेन या स्प्लीन वेन? तो ये होती है हमारी हिपेटिक वेन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर के लिए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है? तो देखते पढ़ते कौन सी है। इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट। तो यही गलत होगी हमारी, तो कि ये इंक्रीज होती है हार्ट के डिस्टेंस के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जब आपकी आर्टरीज जो हैं वो श्रिंक होने लग जाएं, या क्लोट बनने लग जाए ब्लड में, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने से उसमें एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होने लग जाए, यानी कि आप ये लगा लिए कि पाइप का साइज कम हो जाए और फ्लो वही रहे मोटर का आपकी का, और जो ब्लड के द्वारा वॉल्स के ऊपर आर्टरीज के जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो इसका आप आसानी से समझे तो मोटर आपकी उतनी रही, आपने बस उसके आगे पाइप छोटी लगा दी, तो प्रेशर तो उसका इतना ही रहा हार्ट का, फिर वो पाइप वीडी होने के कारण उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाल इन द ह्यूमन हार्ट? तो इनमें से कौन सी जो एक वाल नहीं है ह्यूमन हार्ट में? ट्राइकस्पिड वाल है, मिट्रियल वाल्व है, एनारोबिक या पल्मोनरी? तो एनारोबिक वाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स। तो राइट साइड जो हार्ट की क्या कंटेन करती है? ये इम्प्योर ब्लड कंटेन करती है, और लेफ्ट साइड प्योर ब्लड। द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्ट इज। तो हार्ट के बारे में इनकोरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, हार्ट हैज 3 वाल्स, यही गलत हो गया। नेक्स्ट है, विच वेन ड्रेन एब्डोमन? विच वेन ड्रेन एब्डोमन? तो कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, नन ऑफ दीज? तो ये होती है हमारी इंफीरियर वेना केवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इन द स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इन द हार्ट, स्टमक, लंग्स और ब्रेन? तो ये हमारा हार्ट में ही होता है। नेक्स्ट है, द लेफ्ट कॉमन कार्डियो आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ। तो लेफ्ट कॉमन कैरियोटिड आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच होती है? कोरोनरी आर्टरी की, आर्च ऑफ अरोटा, ब्रांचियोफ सिफेलिक आर्टरीज, या सब कैल्विन आर्टरी ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड? तो ये होती है आर्च ऑफ अरोटा की। एक है ना, नेक्स्ट क्लास से ना ऐसे करेंगे कि आपको क्वेश्चन ना मिक्स करके दूंगा। ये नहीं है कि आप अर्ट के चल रहे तो सारी चीज़ों के अर्ट ही, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें अर्ट का डायरेक्ट पता चल जाता है कि अर्ट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव वीनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी? ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो भाई, एक एग्जाम का वो था कि किस एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन दोबारा रीड आउट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव वीनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी? तो लेफ्ट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल? तो ये करता है हमारा राइट ऑट्रियम, आरटीएम। द नॉर्मल rhythmical impulse is generated from which point in the conductive system of heart? Purkinje fiber, RT, arterioventricular node, arterioventricular bundle या साइनो-आर्टियल नोड्स? तो ऐसे नोड से होता है जो रिदम साउंड होती है, स्टार्ट होती है। इसी को तो पेसमेकर बोलते हैं, यही तो बर्ट को बीट करवाता है। ECG is used to detect the problem associated with heart. Which of the following
सर्व्स द सेम फंक्शन फॉर द ब्रेन। ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर पूछा था आपसे, आ भी गया। तो ब्रेन के लिए क्या होती है बच्चों? तो ब्रेन के लिए होती है ईईजी। नेक्स्ट है, हार्ट बीट्स लेस देन 60 बीट पर मिनट इज रिगार्ड एज, हार्ट की जो 60 बीट्स होती है रिगार्ड एज बेरिकार्डिया, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन। तो ये होती है बेरिकार्डिया। नेक्स्ट है, यानी बीपी डाउन हो गया आपका। विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड? तो कौन सा पोर्शन है जो हार्ट का ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? तो ये लेफ्ट ओरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द ह्यूमन बॉडी? बोन नहीं है, स्टेर्नम, ह्यूमरस, पेरिकार्डियम या टीबिया। तो पेरिकार्डियम जो है बोन नहीं है। नेक्स्ट है, द स्पेस इन द मिडल ऑफ thoracic cavity where the heart resides is the pericardial cavity या प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियम या मेडिस्टियम। तो ये होता है हमारा मेडिस्टीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड, जो कार्डिक आउटपुट है वो प्रोडक्ट है हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट का, माइन्यूट वेंट्रिकल वेंटिलेशन का, स्टोक वॉल्यूम का या पेरिफेरल रेजिस्टेंस का। तो ये होता है हमारी स्टोक वॉल्यूम का और हार्ट रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन इज हार्ट रेट, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कार्डिक आउटपुट या ब्लड वॉल्यूम। तो ये होता है हमारा द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीनेटरी कंपोजिशन होती है हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिकॉर्डियम रेफर्स टू द एरिया ओवरलाइंग द हार्ट। हार्ट, लंग्स, तो हार्ट है तो हार्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन बॉडी इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक? तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है? सेमिनियल वेसल्स, फिम्ब्रिया, लेफ्ट ऑट्रियम या कोपुर ग्लैंड। तो ये हमारा लेफ्ट ऑट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपरफिशियल वेन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? बेसी बेसिलिक वेन, पाल्मर वेन, सब कैल्विन वेन या एक्सलरी वेन। तो ये हमारी होती है बेसिलिक वेन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर? तो नॉर्मल रेंज क्या होती है डायस्टोलिक प्रेशर की? 40 से 50, 70 से 90, 110 से 145 या 100 से 120। तो डायस्टोलिक की पूछा है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक की होती है 100 से 120 और 60 से 80 होती है सिस्टोलिक की। 60 से नीचे जाते ही बेरिकार्डिया होता है, यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है आपका। इम्प्योर ब्लड, डिऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है कैरिड बाय, कौन कैरी करता है? एरोटा, कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनरी साइनस ओपन इनटू, जो कोरोनरी साइनस होती है वो ओपन होती है इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम या ग्रेट कार्डिक वेनस। तो ये होती है हमारी राइट एट्रियम में ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो जो लॉन्गेस्ट वेन है वो कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? आईवीसी, कैफेलिक, बेसिलिका या लॉन्ग सेफेनेस। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट जो वेन है वो लॉन्ग सेफेनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंटर, तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है वो एंटर करती है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा एंटर करती है राइट एट्रियम में। नेक्स्ट है, वेसोप्रिंस वेसोप्रेसिन इज सिक्रेटेड बाय, तो वेसोप्रेसिन जो सिक्रेटेड होता है हाइपोथैलेमस में, इंटीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में या एड्रेनल मेडुला में।
ये होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी लार्जेस्ट ब्लड वेसल? एरोटा, कैपिलरीज, पल्मोनरी वेन और हार्ट। तो लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो एरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेफ्ट कॉमन कार्टियोइड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ। तो किस चीज की ब्रांच है? ये यहाँ पे सीजीएचएस का क्वेश्चन था ये। सबली सब कैल्विन आर्टरी, ब्रांकोफेलिक आर्टरी, आर्च ऑफ एरोटा, कोरोनरी आर्टरी। तो ये होता है हमारा आर्च ऑफ एरोटा से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव वीनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी? तो राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। तो जो विच फॉलोइंग जो चैम्बर होता है हार्ट का रिसीव करता है वीनस ब्लड को फ्रॉम होल बॉडी, तो ये करता है राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डिक साइकिल हैज स्टेज। तो कार्डिक साइकिल की कितनी स्टेज होती है? सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, उसमें बताया था, तो 7 स्टेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय। तो ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मेजर करोगे आप लोग? स्टेटोस्कोप, हाइग्रोमीटर, स्पाइगोमे मैनोमीटर या स्पायरोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को जो मेजर करने के लिए आप लोग यूज करते हैं स्पाइगो मैनोमीटर। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटेड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है कौन एक्सक्रीट आउट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसको एक्सक्रीट आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। डेली तकरीबन कितनी? 18 लीटर। नेक्स्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है किस प्रोसेस में? ब्रीथिंग, ब्लड फ्लो, मिस्चुरेशन या रिप्रोडक्शन? तो ब्रीथिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी पार्ट इन विच एंडो रेस्पिरेटरी ड्रग आर इंट्रोड्यूस थ्रू। तो जो कौन सा बॉडी पार्ट होता है जो एंडो रेस्पिरेटरी में यूज होता है? तो नोज से दिया जाता है एंडो रेस्पिरेटरी ड्रग। नेक्स्ट है, द स्पोर्टिंग मेम्ब्रेन दैट रेगुलेट द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द एयर कमिंग इन एंड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज। तो कौन सी होती है इसके द्वारा जो है टेम्परेचर रेगुलेट होता है मॉइस्चर का एयर का? तो नेजल मेम्ब्रेन, नेसोफेरेंगल्स या म्यूकस मेम्ब्रेन या एल्वियोलाई। तो ये होती है हमारी नेजल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, डेट पार्ट ऑफ फेरिंग्स अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज कोल्ड। तो क्या बोलते हैं उसको जो सॉफ्ट पैलेट से ऊपर पार्ट होता है फेरिंग्स का? नेजोफेरिंग्स, ओरिंगोफेरिंग्स, ओ ओ सॉरी ओरोफेरिंग्स या स्टेचेन ट्यूब या प्लेटोफेरिंग्स। तो वो होता हमारा नेजोफेरिंग्स। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बॉडी थोरेक्स इज द पोर्शन रिलेटेड टू। तो थोरेक्स है वो किस चीज से रिलेटेड है पोर्शन? थायराइड ग्लैंड से, चेस्ट से, नीज या थ्रोट से? तो हमारा थायराइड जो चेस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, इंडिकेट मसल विच आर मोर रेजिस्टेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रैपिडली। तो हैंड, लेग्स, नेक और डायाफ्राम। तो ये होता है हमारा डायाफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन? तो कौन सा नहीं है इनमें से? सेंट्रियोल, मोरल टूथ, अपेंडिक्स या डायाफ्राम? तो ये है डायाफ्राम। नेक्स्ट है, डायाफ्राम इज ए। तो डायाफ्राम क्या है? स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, बोन कैविटी या आर्टरी? तो ये हमारी स्केलेटल मसल है। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ अडल्ट ट्रैकिया इज। तो अडल्ट ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है? 6 to 8 सेंटीमीटर, 10 to 11 सेंटीमीटर, 14 to 15 सेंटीमीटर या 16 to 20 सेंटीमीटर? तो ये होती है हमारी 10 to 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ब्रोंकियाई ब्रांच इनटू द ट्यूब्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर लेस देन 1 mm नोन एज।
तो ब्रोंकियाई की जो ब्रांच होती है जो लेस देन 1 mm होती है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ट्रेकिया, एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स या स्टोचेन ट्यूब। तो ये होती है हमारी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन इन विच द परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम, लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर। तो ये कहाँ होता है? ये लंग्स में होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल वेट ऑफ द राइट लंग इन ए अडल्ट। राइट लंग का पूछा है। 120 ग्राम, 1175 ग्राम, 1345 ग्राम या 625 ग्राम। तो ये होता है हमारा 625 ग्राम। नेक्स्ट है, द हीलियम ऑफ द राइट लंग इज आर्च्ड बाय। तो जो राइट लंग्स की है वो किससे होती है? रिकरेंट लेरिंगल नर्व से, एजियोगोस वेन से, थोरेसिक डक्ट से या वेगस नर्व से। तो ये होती है हमारी एजियोगस वेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्वियोलाई इज ए फंक्शन यूनिट ऑफ। तो एल्वियोलाई किसकी फंक्शन यूनिट है? हार्ट की, किडनी की, लंग की या लीवर की। तो एल्वियोलाई जो हमारी है वो किसकी फंक्शन यूनिट है? एक सेकंड। तो ये हमारी लंग्स की यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लंग कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। तो लंग कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं? हाइग्रोमीटर से, स्फिग्नोमेमोमीटर से, स्टेटोस्कोप से या स्पाइरोमीटर से। तो लंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं स्पाइरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंकस। तो ब्रोंकस से जो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से? द राइट ब्रोंकस इज वाइडर, द लेफ्ट ब्रोंकस इज शॉर्टर, द राइट ब्रोंकस इज मूव मोर वर्टिकल, द लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड इनटू टू। तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट हो, द लेफ्ट ब्रोंकस इज शॉर्टर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज। तो कौन देता है इनमें से? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ब्रोंकियल ट्री या एल्वियोलर डक्ट। तो वो देती है हमारी एल्वियोलाइज। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स इज। तो स्ट्रक्चरल जो फंक्शन यूनिट होती है लंग्स की वो कौन सी होती है? एल्वियोलाई। नेक्स्ट है, रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर इन। तो कहाँ पे होती है? एल्वियोलाई में, ब्रोंकियोस में, नोस्ट्रिल में, ट्रैकिया में। तो ये होती है हमारी एल्वियोलाई में। नेक्स्ट है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ। तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन जो है कॉमन सिस्टम है किस चीज का? लंग कैंसर का, अस्थमा का, कैंसर का या लीवर फेलियर का। तो ये होता है हमारा अस्थमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ लंग्स इज। लंग का फंक्शन क्या है? डाइजेशन है? नहीं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंजेस है। नेक्स्ट है, बाइल साल्ट प्रेजेंट इन बाइल जूस एक्ट एज। तो बाइल साल्ट में प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में, वो क्या एक्ट करते हैं? सर्फेक्टेंट का, विस्कोसिटी बाइल्डर का, एक्सपेक्टोरेंट्स का या नन ऑफ दीज। तो ये करते हैं हमारे सर्फेक्टेंट का। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया यहाँ से। नेक्स्ट है, द पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमन इज। तो एब्डोमन का जो पुलिसमैन है वो कौन होता है? पेरिटोनियम, ग्रेट ऑन ओमेंटियम, अपेंडिक्स, एपिलोकाइक या टेनिया कोली। तो ये होता है हमारा ग्रेटर ओमेंटनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनक्रियाजिक सिक्रेट हार्मोन विच हेल्प इन। तो पेनक्रियाज हार्मोन सिक्रेट करता है, हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में? नहीं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज में? नो, ग्रोथ ऑफ बॉडीज में? नहीं, कीपिंग शुगर बैलेंस इन द बॉडी। ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूडेनियम इज सिचुएटेड एट। ड्यूडेनियम कहाँ सिचुएटेड करता है? एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है,
विच organ come under poorly perfused organ? स्किन, मसल, फैट, किडनी। तो ये किडनी होती है। नेक्स्ट है, मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज वेयर काउ कैन डू सो बिकॉज दे गट कंटेन बैक्टीरिया कैपेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द माउथ? तो माउथ में क्या सिक्रेट होता है? अमाइलेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, लाइपेज। तो अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन। तो बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लीवर, स्प्लीन, गोल ब्लैडर, पेनक्रियाज। तो बाइल जूस जो है लीवर में। नेक्स्ट है, द राइट किडनी इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर? स्प्लीन, स्टमक, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर। तो राइट किडनी रिलेटेड होती है लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्नीशियस एनीमिया इज ए कोज्ड बाय। तो पर्नीशियस एनीमिया होता है, कोज होता है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन बी, डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। सॉरी यार, थोड़ी तबीयत ज़्यादा डाउन है, थोड़ा एडजस्ट करो, बार बार छींके आ रही है। absence ऑफ इंस्ट्रक्ट फैक्टर ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, या ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन फैक्टर। तो जो प्रिसीसियस एनीमिया होता है कोज होता है absence ऑफ इंस्ट्रक्सिक फैक्टर ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्लेस वाला इज फॉलोड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो किसको छोड़ के होता है? ब्रेन, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, या स्टमक। तो ये होता है एक्सेप्ट फ्रॉम स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोजेनेसिस मेनली अकर इन। ग्लूकोजेनेसिस जो मेनली कहाँ पे अकर होती है? मसल, पेनक्रियाज, किडनी और एडिपोज टिश्यू। तो ये होती है किडनी में। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ये एक बार आप अपनी तरफ से भी चेक करना इसको। आंसर कमेंट कर रहा मेरे को इसका। विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन द सलेवरी ग्लैंड एंड द पेनक्रियाज? तो कौन सा होता है? पेटेलियन, अमाइलेज, पेप्सिन, या लाइपेज। तो ये होता है हमारा अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज सीक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स? तो किस टाइप की सेल से होता है? एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स, म्यूकस नेक सेल, एंट्रोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, या पार्शियल सेल। तो ये होता है पार्शियल सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर? तो लीवर का फंक्शन नहीं है इसमें से। स्टोरेज साइट फॉर विटामिन होती है, तो साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, सिक्रीशन ऑफ ग्लूकाकॉन। नहीं, सिक्रीशन ऑफ ग्लूकाकॉन नहीं होता। नेक्स्ट है, गोल ब्लैडर इज लोकेटेड इन। तो गोल ब्लैडर कहाँ लोकेटेड होती है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट एलिक रीजन, या लेफ्ट एलिक रीजन। तो ये होती है राइट लंबर रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शनल ओनली इन फैट ऑफ इज लैक्टोज, इनिशियल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन। तो ये होती है गैस्ट्रिक लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंटेशन द एलिमिनेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट टेक प्लेस बाय। एलिमिनेशन होती है इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट की, कहाँ होती है? लीवर में, किडनी में, लार्ज इंटेस्टाइन में, या स्किन में। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट है, द आइस्ट्रिक इंडेक्स इज ए मेजर दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई जॉन्डिस, एनीमिया, गाउट, डायबिटीज। तो ये जॉन्डिस को डिटरमाइन करने के लिए होता है। द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट।
तो ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंटनम इज प्रेजेंट इन, सीमेंटनम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टीथ इनसाइड गम, टंग, ओरल टिश्यू या टीथ आउटसाइड गम? तो ये था टीथ इनसाइड गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉल ब्लैडर फंक्शन टू, ये यहाँ पे नेक्स्ट वो है पेपर का है, द गॉल ब्लैडर फंक्शन टू स्टोर बाइल, डाइजेस्ट फैट, स्टोर यूरिन और रिलीज? तो ये होते हैं स्टोर बाइल। नेक्स्ट है, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोलेसाइटोकिनिन इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन? तो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन ऑफ द लीवर इज टू, लीवर का क्या फंक्शन होता है? ब्रेक डाउन ब्लड सेल्स, सीक्रेट एंजाइम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोड्यूस ग्लाइकोजन या रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम लेवल? तो ये होता है सीक्रेट एंजाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागन आर प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, लीवर या पेनक्रियाज? तो इंसुलिन और ग्लाइकोजन होते हैं पेनक्रियाज में। नेक्स्ट है, द एसिड नॉर्मली सिक्रेटेड इन द ह्यूमन स्टमक इज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सीट्रिक एसिड? तो ये होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द सेल ऑफ द पेनक्रियाज, अल्फा, बीटा, डेल्टा, नन ऑफ दीज? तो ये बीटा सेल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लेवरी एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर बिफोर फूड इज स्वेल्ड, गैस्ट्रिन, पेप्सिन, पेटाइलिन या ट्रिप्सिन? तो ये जो स्लेवरी इमेज कन्वर्ट करता है स्टार्च इनटू है पेटाइलिन। नेक्स्ट है, ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस इन ड्यूडोनियम, डिसेंडिंग कोलोन, कोलोन, ट्रांसवीयर कोलोन या स्टमक? तो ये डिडोनी उसमें होता है, डिडोनियम में। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय पार्शियल सेल, म्यूकस सेल, चीफ सेल या जी सेल? तो ये करती है पार्शियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डिग्लूटेशन इज रिलेटेड टू कट, टू मेस्ट्रिएट, टू स्वेलो अप और चर्निंग? तो ये होती है टू स्वेलो अप। नेक्स्ट है, इनेमल इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, इनेमल किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? बोन का, टीथ का, हेयर का, नेल का? तो इनेमल जो है टीथ का होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू द अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज सीक्रेट, पेनक्रियाटिन, गैस्ट्रिक जूस, इंसुलिन या ग्लूकागोन? तो ये ग्लूकागोन करते हैं। नेक्स्ट है, इसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड, इसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन नहीं, कैल्शियम स्टोर हाउस, विंड पाइप या फूड पाइप? तो फूड पाइप बोलते हैं हम इसोफेगस को। नेक्स्ट है, इंडिकेट द रीजन ऑफ ओरल म्यूकस मिकोसा वेयर द ब्लड फ्लो विल बी हाई? तो सबलिंगुअल, बक्कल, वेंट्रियल टंग या फ्रीन्यूमल? तो ये होता है हमारा सबलिंगुअल में। नेक्स्ट है, बीएमआर इज डिपेंडेंट अपॉन, तो बीएमआर किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? बॉडी वेट, सरफेस एरिया, अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू या अमाउंट ऑफ लीन बॉडी मास? तो ये होता है हमारा सरफेस एरिया के ऊपर। नेक्स्ट है, पार्शियल सेल सीक्रेट, तो पार्शियल सेल जो सीक्रेट करती है म्यूकस, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रीजन और इंट्रिंसिक फैक्टर? तो इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीयर सीक्रेशन कंटेन एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम नोन एज जाइमेज, डाइटेज, लाइसोजाइम और लाइपेज? तो ये होता है हमारा लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टमक विच कनेक्ट और ज्वाइन विद ओसोफेगस। तो फंडस, कार्डिया, बॉडी और पायरोल्स। तो ये होता है कार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन। तो गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है? पेप्सिन और एचसीएल, पेप्सिन और ट्राइप्सिन, पेप्सिन और रेनिन, या नन ऑफ दी अबव। तो ये पेप्सिन और एचसीएल कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सलेवरी ग्लैंड। तो इनमें से कौन सी जो है सलेवरी ग्लैंड नहीं है? तो पार्शियल जो है सलेवरी ग्लैंड नहीं है। तो आज की क्लास खत्म होती है बच्चों। तो आपको बता दें कि जो दो तीन बच्चों के डाउट थे, क्वेश्चन थे कि सर भर्ती कब आएगी, कोई फिक्स डेट। तो कोई फिक्स डेट तो मैं कैसे बता सकता हूँ अभी, कोई फिक्स डेट तो कहीं भी नहीं है। हाँ, मैंने ये बोला था कि गजट आने दो, तो एक बच्चे ने बोला था गजट कब तक आएगा। तो गजट का बच्चों ये है कि इस मंथ अगर गजट आ जाता है, यानी 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक, तो आपकी महीने भर्ती जो 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो सकती है। अगर हमारा गजट ही लेट हो जाता है तो वो डिले होगी चीज़ें, क्योंकि गजट आने के बाद एक बार ये हो जाएगा कि जो भी उन्होंने रूल अमेंडमेंट किए हैं, कि जैसे 2021 में गजट आया था, रूल अमेंडमेंट हुए थे, तो उसमें ये था कि 2021 तक के डिप्लोमा को वैलिड कर दिया था, या जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया था 2021 में, तो 23 तक के वैलिड हो गए थे। तो आई होप सो अभी जो गजट आएगा उसमें अभी तक के बच्चे डिप्लोमा वाले वैलिड हों, या 25-26 तक के बच्चे 25 तक के बच्चों को वैलिड करे। और उसमें एक ये भी देखना है कि क्या क्या रूल अमेंडमेंट हुए हैं, तो क्या चीज़ें हैं। तो एक बार रूल अमेंडमेंट होने के बाद हम डीजी हेल्थ को या और डिपार्टमेंट्स को ये सिफारिश कर सकते हैं कि हमारी भर्ती एचएसएससी को भेजी जाए हमारी रिक्वायरमेंट। और इस साल आप मान के चले कि आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्टें खाली हैं और उसको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैंने एक दो तीन यूट्यूब चैनल देखे थे, कुछ रील्स आ जाती हैं जैसे शॉर्ट आ जाते हैं। तो अभी एक ने चलाया हुआ है कि हेमंत सिंह का बयान चलाए हुए हैं, जो जो हमारे चेयरमैन हैं एचएसएससी के। तो अभी जो बच्चे केस जीते हैं 10,000 के करीब, 24 ग्रुप वाला शायद, जिसमें लाइनमैन वगैरह थे, जो सोशो इकोनॉमी के नंबर के रिलेटेड था, तो वो केस जीते हैं। तो 2.5-3 साल से चल रहा था केस, सोशो इकोनॉमी का केस था। तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी अब फार्मेसी चैनल पे डाल रहे हैं कि हाँ अभी भर्तियां पाइपलाइन में हैं, इतनी भर्तियां हो आ जाएंगी, इतनी भर्तियां हैं। तो उस चीज से कुछ क्या होगा हमारा? हमारी तो अभी गजट ही नहीं आई है, हमारा रूल ही अमेंडमेंट नहीं हो के आए हैं, उसके बाद ही तो हमारी भर्तियां कुछ होगा। एक दो यूट्यूब चैनल जो डाल रहा है कि 4,000 भर्तियां आएंगी, 4200 भर्तियां आएंगी, कोई उन्हें समझाए कि आप पृथ्वी पर वापिस आओ और हरियाणा में आओ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ देखो। 4200 भर्तियां आ गई तो क्या बच्चों को घर से पकड़ के लेके जाओगे? अब चलो भर्ती हो जाओ फार्मासिस्ट। तो ये कोई लॉजिकली बातें नहीं है। और इन चीज़ों पे अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या। हाँ, वो एक डाउट जो बच्चों का कि हमारी डिग्री कहीं और से है, और वो एक बच्चे ने कमेंट डाला कि मेरे दोस्त का रिजेक्शन हो गया था, मैंने पोस्ट डाली थी, रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन डाली थी, उनके हिसाब से कुछ और है। दो तीन सीनियर से कंसल्टेट किया मैंने, डिपार्टमेंट में भी किया, पूछा, वो कुछ और वर्डिक्ट कर रहे हैं। तो उसको मैं ज़रूर एक बार क्लियरिफाई करवाऊंगा। मैंने एक आरटीआई भी डाली है, बट देखो उसका जवाब कब तक आता है, ये काफ़ी लेट कर देते हैं। तो उसमें तो वो क्वेश्चन डाला ही है। बाय द वे, अगर चंडीगढ़ जाना हुआ तो मैं बाई फेस भी एक बार डीजी हेल्थ में वो कंफर्म करूंगा, और कहीं अगर मेरे को लिखा हुआ मिल जाता है कुछ, तो दी बेस्ट रहेगा कि मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ और आप उसके सहारे कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करें। ये ना हो कि आप वर्बली बोल दें। तो ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट है कुछ है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर कोई किसी क्वेश्चन में कुछ गलती हो जाए तो बता देते, कोई ऐसी बात नहीं है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हो। जो क्लासेस देख रहे हो बच्चे, कम से कम वो लाइक और शेयर कुछ तो करो। जितने कमेंट आ रहे उतने तो लाइक भी नहीं आ रहे यार, कुछ तो सोचा करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करो। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।